हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है ना उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक समझाने वाली हूँ इस चैप्टर के। जैसे कि आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो स्टेप 1 है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसको मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी पूरा टॉपिक, जिसमें हम सारे टूल्स के बारे में, सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, इससे आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ऐसी प्रैक्टिसेस जो किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले की जाती हैं, जो भी स्टेप्स कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले लिए जाते हैं, वो आते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। हमारी बुक में पूरी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गिवन है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? देखो, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब कोई भी क्रॉप उगाने से पहले, क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। अब एग्रीकल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, वो होता है सॉइल को लूज करना, ढीला करना। ठीक है, जो सॉइल हो जाती है, जो ऊपर से कठोर हो जाती है ना, थोड़ी सी टाइट हो जाती है, उसको लूज करना। ठीक है, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil also allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब इसमें यहाँ पर क्या बोला है, देखिए, अगर ये हमारी सॉइल लेयर है और इसके ऊपर कोई यहाँ पर पौधा उग रहा है, तो उस पौधे के जो रूट्स होंगे, अगर ये वाली जो मिट्टी है ये लूज होगी, ढीली होगी, तो उससे क्या होगा, पौधे के रूट्स ज़्यादा अंदर तक जाएंगे। रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और जितने अंदर तक रूट्स जाएंगे उतना ही अच्छा जो हमारा पौधा है उसकी ग्रोथ होगी। और जब सॉइल जो होती है हमारी पोरवस होती है, लूज होती है, उससे क्या होता है, रूट्स के बीच में और एयर के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी काफ़ी इजी हो जाता है, अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं रूट्स। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, इसीलिए रूट्स भी अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है कि वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। क्योंकि जब वो ढीली होगी तो अच्छे से जो गैसेस वो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाएगा, इसी वजह से। ठीक है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें जो फार्मर रहते हैं ना, वो अर्थवर्म्स डालते हैं। अर्थवर्म डालने से क्या होता है, अर्थवर्म क्या करते हैं, पूरी मिट्टी में मूवमेंट करते हैं और सॉइल को पोरवस कर देते हैं, ढीला कर देते हैं एकदम, जिससे कि हवा अंदर बाहर सॉइल में अच्छे से जा सके। अब देखो, अगर मिट्टी ढीली होगी तो अर्थवर्म इजीली मूवमेंट कर सकेंगे पूरी मिट्टी में। ठीक है, और उसे इजीली पोरवस कर सकेंगे। तो इसके पीछे का ये रीज़न है। ठीक है, चलिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस द फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो अर्थवर्म सॉइल में डालते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल को और पोरवस बनाते हैं। बट वाई दी सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। अब वही क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हमें टर्न करना चाहिए, लूज करना चाहिए, ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके और अच्छे से हम प्लांट्स को ग्रो कर सके, प्लांट्स अच्छे से रेस्पायर कर सके। You have learned in previous classes that the soil contains minerals, water, air and some living organisms. अब हमने पिछली क्लासेस में जैसे पढ़ा है कि मिट्टी में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, एयर भी होती है और कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट गेट डीकम्पोज्ड बाय द सॉइल। अब आप लोगों ने देखा होगा जो एनिमल्स की बॉडी होती है, ठीक है, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी जो डेड बॉडी होती है, छोटे छोटे एनिमल्स, वो कुछ दिन बाद अगर सॉइल में डली रहे तो वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, और जितने भी न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में होते हैं वो वापस डीकम्पोज करके जो सॉइल है उसमें डाल देते हैं। फिर मिट्टी क्या करती है, मिट्टी से जो पौधा उगता है उसमें वापस से ही न्यूट्रिशन चले जाते हैं। तो यही यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। तो वही, जब ये मर जाते हैं तो डीकम्पोजर इनके न्यूट्रिशन सारे मिट्टी में डाल देते हैं, और मिट्टी से फिर जो पौधा उगता है उसमें ये सारे न्यूट्रिशंस चले जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशंस रिच soil to the top so that plant can use these nutritions। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, हमने अगर कई लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, जो सॉइल होती है ना उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल प्रोफाइल में। तो जो कुछ ऊपर के कुछ सेंटीमीटर की सॉइल होती है ना, यही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो जो न्यूट्रिशन है इसको पूरी सॉइल में अगर हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरी सॉइल में इक्वली न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूजिंग की प्लोइंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिससे सॉइल जो है ना पूरी अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से प्लोइंग की प्रोसेस में नीचे की सॉइल को ऊपर, ऊपर की सॉइल को नीचे पूरा मिक्स किया जाता है इस तरीके से, जिससे कि पूरे न्यूट्रिशंस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सॉइल यूज़ हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देखो, ओके, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो मिट्टी को टर्न करना, लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप का कल्टिवेशन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। अब जो सॉइल होती है उसको लूज करने की और टर्न करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लोइंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। इसे एक प्लो नाम की एक डिवाइस होती है, उसका यूज़ करके किया जाता है प्लोइंग की प्रोसेस को। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई। देखो, ओके, तो जो ये प्लो होता है ना, ये लकड़ी का या फिर आयरन का बना होता है, लोहे का। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अब जैसे क्या होता है, अगर ये हमारी सॉइल की लेयर है, अगर ये बहुत टाइट हो जाती है ना तो प्लोइंग डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। ठीक है, जिससे थोड़ी इसमें नमी आ जाए और फिर उसकी प्लोइंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, okay, the plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is the necessary to break these crumbs। अब देखो क्या होता है, जो प्लोइड फील्ड होती है, अगर हम प्लोइंग कर देते हैं तो कई मिट्टी के ना डिले बन जाते हैं। ठीक है, क्लम्प्स बन जाते हैं, ढीले बन जाते हैं, तो इनको तोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ हो सको। ठीक है, हो सके प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ हो सके। लेवलिंग द फील्ड is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of level। इसमें क्या होता है, फील्ड को एक लेवल पर लाना। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, और इसके लिए लेवलर का जो यूज़ किया जाता है, जो कि एक डिवाइस है। ठीक है, चलिए, sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps the proper mixing of the manure with soil. Okay, this helps the proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing। अब क्या किया जाता है, देखो, मैन्योर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए कभी कभार मैन्योर को पूरी जो मिट्टी होती है ना उसमें अच्छे से मिक्स करने के लिए प्लोइंग के पहले ही डाल दिया जाता है, क्योंकि प्लोइंग में नीचे की सॉइल ऊपर आती है, ऊपर की सॉइल नीचे जाती है, इसीलिए, और सॉइल अच्छे से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, देखो, बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दी सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अब हमें बोने से पहले, सोविंग क्या होती है, बीजे बोना, जो हम बीजे बोते हैं ना, बीजे डालते हैं पौधा उगाने के लिए, उससे सोविंग कहते हैं। देखो, अब सोविंग से पहले जो बड़े बड़े डिल्ले बन जाते हैं सॉइल के, उससे तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल फॉर द पर्पज़ आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो ये जो काम होता है ना, मिट्टी को एकदम सॉफ्ट कर देना, लूज़ कर देना, उसके क्लम्स होते हैं उन्हें तोड़ देना, इसे किया जाता है 3 मेन टूल्स की हेल्प से, प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो अब हम तीनों के बारे में डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लो के बारे में दिया है। This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing weeds and turning the soil। अब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे बहुत पहले के टाइम से यूज़ किया जा रहा है, एंशियंट टाइम से। ठीक है, सॉइल की टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र क्रॉप्स में मिलाने के लिए, जो वीड्स होते हैं, जो फालतू के पौधे उग जाते हैं ना हमारी खेत में, ठीक है, जो हमारी फसल को डैमेज करते हैं, ऐसे पौधों को हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को निकालने के लिए और लूज़ करने के लिए, टर्न करने के लिए सॉइल को, इस डिवाइस को बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है।
दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स। ये जो प्लो की डिवाइस होती है ये लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, और इसे बुल जो बैल होते हैं उनकी हेल्प से चलाया जाता है, या फिर कभी कभी कुछ और एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता है जैसे कि हॉर्सेस या फिर कैमल्स। देखो, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल इस तरीके से ट्राइंगल शेप की ना एक आयरन की लोहे की स्ट्रिप होती है जिसे प्लोशियर कहते हैं, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। अब इसके पीछे और एक और चीज़ होती है, एक बहुत ही लंबी सी एक लकड़ी होती है, ठीक है, जो पीछे लगी होती है जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। इसे अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक एंड पे एक साइड जो होती है वहाँ पर हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो दूसरा एंड होता है वो एक बीम से अटैच होता है, ठीक है, एक बीम होती है लकड़ी की, और वो क्या होती है जो दो बैल होते हैं उनके नेक पर रख दी जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी ब्लो। अब देखो, एक दो बुल्स की हेल्प से और एक कोई फार्मर या फिर मैन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लो जो डिवाइस है इसे इजीली चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुड प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउ डेज। अब पहले टाइम पे जो लकड़ी के प्लो यूज़ किए जाते थे अब वो आयरन के यूज़ होने लगे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है हमें प्लो का फिगर 1.1a में। इसको देख लेते हैं। ये देखो, जो हमने ट्राइंगुलर स्ट्रिप अभी ऊपर देखी थी थ्योरी में वही है, इसे हम प्लोशियर कहते हैं। इससे एक्चुअली प्लोइंग की जाती है, ये यहाँ पर दिखाई गई है। इसके पीछे इस तरीके से एक डंडा लगा होता है वुड का जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये डंडा लगा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे एक बीम लगी होती है, ठीक है। ये जो बीम होती है बुल्स की दोनों नेक पर रखी जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे एक ऐसी बीम लगी होती है जो बुल्स की नेक पर रखी जाती है और एक फार्मर की हेल्प से फिर इस प्लो को चलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट डिवाइस प्लो की। सेकंड डिवाइस है यहाँ पर हो। तो अब हो को देखते हैं हम, ठीक है। हो के बारे में यहाँ पर दिया है, देखो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग दी सॉइल। अब ये एक बिल्कुल सिंपल सा टूल है जिसे हम वीड्स जो कि फालतू के पौधे उग जाते हैं हमारे खेत में, ठीक है, फील्ड में, इसे हटाने के लिए काम में आता है ये हो, और मिट्टी को लूज़ करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लंबी सी रॉड होती है, ठीक है, वुड की, वो लकड़ी की भी हो सकती है आयरन की भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्लो आते हैं, हो आते हैं इसी वजह से। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। अब देखो, एक इस तरीके से बेंडेड प्लेट जो होती है आयरन की वो इसके एक एंड पर फिक्स्ड होती है, एक साइड पर फिक्स्ड होती है। चलिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है हो का डायग्राम फिगर 1.1b में। अब ये रही वो स्ट्रॉन्ग बेंड प्लेट, ठीक है, इसी से प्लोइंग की जाती है, ठीक है, हो से। अब यहाँ पर देखो, ये जो होती है ना एक ब्लेड की तरह काम करती है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड प्लेट होती है ये एक तरीके से ब्लेड की तरह काम करती है। और ये जो पूरा हो है इसे भी एक एनिमल के थ्रू पुल किया जाता है, चलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा हो के बारे में, ठीक है। जो थर्ड टूल था, थर्ड डिवाइस थी प्लोइंग करने के लिए, वो होती है कल्टीवेटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, देखो, कल्टीवेटर को यहाँ पर देखो ये ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है। इससे क्या होता है, देखो, इसे ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। इधर कल्टीवेटर है। अब जैसे जैसे ट्रैक्टर इस तरीके से आगे जाता है तो पीछे से यहाँ से प्लोइंग होती जाती है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। अब जो कल्टीवेटर का जब हम यूज़ करते हैं इससे क्या होता है, लेबर भी बचता है और टाइम भी बचता है, बहुत ही फास्टली काम हमारा हो जाता है प्लोइंग का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल्टीवेटर। जो ट्रैक्टर का डायग्राम है कल्टीवेटर का वो हमें फिगर 1.1c में दिया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस कर ली पूरी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की प्रोसेस, कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पार्ट 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और उसे डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।